दोस्तों, आप स्टॉक्स तो देखते हो, पर मार्केट क्या देख रहा होता है? सोचो दोस्तों, हर दिन न्यूज़ आती है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया या सेंसेक्स गिरा 500 पॉइंट्स। पर कभी सोचा इसका मतलब क्या होता है? आखिर निफ्टी और सेंसेक्स है क्या, और मार्केट के मूड कैसे डिसाइड करते हैं? आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के असली थर्मोमीटर्स यानी कि इंडेसेस। ये समझना हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। लो दोस्तों, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ गेस कर रहे हो? क्योंकि डिफरेंस समझना जरूरी है, इसलिए हम लेकर आए हैं ये मास्टर क्लास सीरीज सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम सीखते हैं इन्वेस्टिंग का असली साइंस। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गैम्बल, इट्स अ स्किल, और वो स्किल हम यहाँ बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस। मार्केट में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों का बनता है जो गेम को समझ जाते हैं। लेकिन सवाल है कि आप भी तैयार हैं इस गेम को मास्टर करने के लिए? ये मास्टर क्लास सिर्फ नॉलेज नहीं, एक मिशन है इंडिया के हर रिटेल ट्रेडर को एम्पावर करने का, सोच समझ के इन्वेस्ट करने का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं एक और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट जो बना सकता है आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर। व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स? इंडेक्स का मतलब सिंपल है, मार्केट का रिपोर्ट कार्ड। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का एक ऐसा नंबर होता है जो बताता है कि मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आपका परफॉर्मेंस दिखाता है, वैसे ही निफ्टी या सेंसेक्स दिखाते हैं कि बड़े स्टॉक्स का ग्रुप अप है या डाउन। एक इंडेक्स कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। मीट द बिग टू, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30। निफ्टी और सेंसेक्स देश के टॉप परफॉर्मर्स। सेंसेक्स यानी कि इंडिया का ओल्डेस्ट इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें होते हैं टॉप 30 BSE लिस्टेड कंपनीज। निफ्टी 50 यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्लैगशिप इंडेक्स। इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं, हर सेक्टर के IT, फाइनेंस, फार्मा, ऑटो और बाकी सब। इनका मूवमेंट बताता है कि मार्केट का मूड बुलिश है या बेयरिश। निफ्टी 50 सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, निफ्टी में किस सेक्टर का कितना वेट है। निफ्टी 50 इज लाइक इंडियाज इकोनॉमी इन मिनिएचर। हर सेक्टर का एक वेट होता है, IT, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, FMCG, फार्मा एटसेट्रा। अगर HDFC बैंक या रिलायंस का प्राइस बढ़ता है तो निफ्टी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि पूरा मार्केट सेंटीमेंट इन्हीं पे डिपेंड करता है। सेंसेक्स 30 ओल्ड बट गोल्ड। सेंसेक्स मार्केट का पुराना सिपाही। सेंसेक्स वॉज स्टार्टेड इन 1986। तब से लेकर आज तक ये इंडिया का मोस्ट ट्रैक्ड इंडेक्स है। ये 30 BSE के टॉप 30 कंपनीज का एवरेज प्राइस बताता है। जब न्यूज़ में आता है सेंसेक्स 600 पॉइंट ऊपर, इसका मतलब ये टॉप 30 स्टॉक्स का एवरेज परफॉर्मेंस पॉजिटिव था। हाउ इज इंडेक्स कैलकुलेटेड? ये निफ्टी 50 का नंबर आता कैसे है? इंडेसेस आर कैलकुलेटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब सिर्फ पब्लिक के पास अवेलेबल शेयर्स का वैल्यू काउंट होता है, नॉट द वंस हेल्ड बाय प्रोमोटर्स। ज़्यादा मार्केट कैप मतलब ज़्यादा इंडेक्स पर असर, इसलिए रिलायंस, TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स का मूवमेंट का इम्पैक्ट निफ्टी पे ज़्यादा होता है। सेक्टोरल इंडेसेस बियॉन्ड निफ्टी एंड सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, IT इंडेक्स, ये भी काम के हैं। अपार्ट फ्रॉम मेन इंडेसेस, हर सेक्टर के लिए भी सेपरेट इंडेसेस होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी फॉर टॉप बैंक्स, फिन निफ्टी फॉर NBFCs एंड इंश्योरेंस, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT एट्सेट्रा। अगर आप सेक्टर बेस्ड एनालिसिस कर रहे हो या ऑप्शंस या फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो ये इंडेसेस आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वाई एवरी इन्वेस्टर मस्ट अंडरस्टैंड इंडेसेस? सिर्फ इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है। चाहे आप डायरेक्ट इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो या नहीं, ये समझना ज़रूरी है। मार्केट सेंटीमेंट इंडेक्स से ही डिफाइन होता है। न्यूज़, वोलेटिलिटी, FII एक्टिविटी सब निफ्टी सेंसेक्स मूवमेंट के अराउंड होता है। आपका पोर्टफोलियो भी इन्हीं से कोरिलेट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अब आप समझ चुके हैं, इंडेक्स मतलब मार्केट की पल्स, निफ्टी या सेंसेक्स का मतलब है मार्केट का हार्ट बीट। तो दोस्तों, अब जब आप सुनो कि निफ्टी क्रैश हो गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता होगा कि वो एक्चुअली मार्केट का पल्स बता रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मार्केट के मूड को समझता है, और इंडेक्स उसका बेस्ट इंडिकेटर। व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? अगला एपिसोड
ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग और आपके लिए क्या सही है। अगले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगा। हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में असली फ़र्क क्या है और आपके लिए क्या बेटर है। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और ट्रेड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। याद रखो, स्टॉक मार्केट में नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बनना है। तो यही था आज का टॉपिक। विद दिस साइनिंग ऑफ, योर ओन आर्म ट्रेडर। और आप मुझे सुन रहे थे ट्रेड इन्वेस्टर पर, जहां हम बातें करते हैं बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। थैंक यू एंड जय हिंद। हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ एक धांधली का खेल है, जैसे सबके पास कोई सीक्रेट सॉस है और आप बस स्टॉक्स को उनके हाई पे खरीद कर लो पे बेच रहे हो? क्या आपको हर दिन शॉर्ट टिप्स और महंगे कोर्सेज से बॉम्बार्ड किया जा रहा है, जो चांद तारे तोड़ने का वादा तो करते हैं बट मिलता कुछ नहीं? हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना रिटेलर दोस्त और स्वागत है आपका ट्रेड इन्वेस्टर पर, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। हमारा मिशन सिंपल है, आप जैसे हर इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेलर को एम्पावर करना और सही राह पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना। हम आपको इतना नॉलेज और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप इस मार्केट को सक्सेसफुली नेविगेट कर सके और फिर कभी भी पेड टिप्स या महंगे कोर्सेज पर डिपेंड न करना पड़े। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ और सच में समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मेरी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी 2017 में शुरू हुई थी और विश्वास करिए एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी। मैंने भी काफी गलतियां की, उन्हीं ट्रैप्स में फंसा और वही फ्रस्ट्रेशन महसूस की, लेकिन धीरे धीरे लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट से, बहुत सारी बुक्स पढ़ के और घंटों वैल्यूएबल पॉडकास्ट और वीडियोस देखकर मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। मैंने सीखा कि असली में क्या काम करता है और सबसे जरूरी क्या नहीं करता। ठीक वही चीज हम आपको अचीव करने के लिए यहाँ है, ताकि आप मार्केट के नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बन पाए। ये स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात है, ना कि बस आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करने। अब एक छोटा बट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल पर शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी अच्छी रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट सोल्जर बनना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेना चाहते हैं तो उस लाइक बटन को प्लीज दबाइए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है और डेफिनेटली हमारे चैनल यानी ट्रेड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट सच में हमें वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेगा।